टुडे विल बी स्टार्टिंग द चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स। तो ये चैप्टर आपकी एनसीईआरटी 9th क्लास का चैप्टर है एंड आई विल ब्रीफली रन यू थ्रू द कॉन्सेप्ट्स ताकि इस वीडियो का साइज़ छोटा बने और शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो द वर्ड ज्योमेट्री, जो वर्ड ज्योमेट्री है ये दो वर्ड से बना हुआ है, एक जियो और मेट्रॉन। जियो का मीनिंग है अर्थ और मेट्रॉन का मीनिंग है मेजर। तो ज्योमेट्री एक साइंस है, तो ज्योमेट्री इज़ अ साइंस ऑफ मेजरिंग अर्थ। तो करीबन 5000 साल पहले ये साइंस, द साइंस ऑफ ज्योमेट्री, इट ओरिजिनेटेड इन इजिप्ट। इजिप्ट में ही ओरिजिनेट हुआ था। तो some basic elements in geometry. So I have listed down some basic elements in geometry: point, line, line segment, ray, plane or angle. So these are undefined but they can be visualized. So say for example point. So point की कोई लेंथ नहीं होती है, point की कोई ब्रेथ नहीं होती है, तो हम इसको डिनोट करते हैं एक फाइन पॉइंट से, लाइक दिस इज़ अ फाइन पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर. So this is called a point, right? लाइन, हाउ कैन यू विजुलाइज अ लाइन? तो आप विजुलाइज कैसे कर सकते हो एक लाइन को? अगर आप एक पेपर को फोल्ड करते हैं तो उसमें जो क्रीज पड़ता है दैट विल रिप्रेजेंट अ लाइन। तो लाइन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसी तरीके से। एक लाइन्स ये है, इट कैन गो इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शंस। लाइन और लाइन सेगमेंट में ये डिफरेंस है कि लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है। सो ये पार्ट, I'll just mark it in blue, ये पार्ट। सो अ लाइन सेगमेंट इज ऑफ अ फिक्स लेंथ और रे हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। रे का कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, मतलब एक एंड पॉइंट होता है और एक डायरेक्शन में इंडेफिनिटली चलती रहती है। सो रे हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड इट गोज ऑन इन वन डायरेक्शन। एंड व्हाट इज़ अ प्लेन? प्लेन एक फ्लैट सरफेस होता है जो एक्सटेंड करता है इंडेफिनिटली इन ऑल डायरेक्शंस एंड विद नो थिकनेस। तो हम कहते हैं इसकी कोई थिकनेस नहीं होती है, एक फ्लैट सरफेस होती है एक, जो हर एक डायरेक्शन में इंडेफिनिटली स्प्रेड आउट होती है। जैसे अगर ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाला सारा एरिया ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। इसकी कोई थिकनेस नहीं होती है। से फॉर एग्जांपल जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक पॉइंट यहाँ पे मार्क करते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मार्क करते हैं, तो आप ये नहीं कहते कि पॉइंट ए जो है पॉइंट बी से ज़्यादा डीप है। तो एक प्लेन की कोई थिकनेस नहीं होती है। अब एंगल, ऑलराइट, विल जस्ट मूव टू एंगल नाउ। एंगल इज़ फॉर्म्ड बाय टू रेज, ठीक है। एंगल को दो रेज बनाती हैं। रे का एक ओरिजिनेटिंग पॉइंट होता था, ठीक है, ये एक रे है और ये दूसरी रे है, ठीक है। लेट्स नेम देम, से फॉर एग्जांपल दिस इज एल, दिस इज एम, ठीक है। एंगल तब बनेगा जब इन दोनों रेज का एक कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है, एक कॉमन इनिशियल पॉइंट। इसका इनिशियल पॉइंट ये है, इसका इनिशियल पॉइंट ये है, ये अगर कॉमन होगा तब ये एंगल बनेगा। तो ये कॉमन पॉइंट आ गया यहाँ पे, तो ये एम है, ये एल है, तो ये एंगल बन गया, ठीक है। तो दिस इज एन एंगल, ऑलराइट। टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये आपने अपने पुराने क्लासेस में पढ़ा होगा। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स वो दो एंगल्स होते हैं जो साथ में होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स दो एंगल्स हैं, से फॉर एग्जांपल ये ए है, ओ बी सी। सो टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ़ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। इनका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। अगर मैं लिखूँ एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल, और दूसरा एंगल एंगल सी ओ बी, ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का एक कॉमन वर्टेक्स है एंड दैट कॉमन वर्टेक्स हैज़ बीन डिनोटेड बाय द सिंबल ओ। सो अगर इनका एक दोनों एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स है और एक कॉमन आर्म है, तो इसमें क्या चाहिए होता है, एक कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन आर्म। कॉमन आर्म कौन सी है इन दो एंगल्स की?
ये वाली आर्म, बी ओ इज़ द कॉमन आर्म ऑफ दिस टू एंगल्स। तो ये दो एंगल्स एडजेसेंट होंगे। तो इन कॉमन पार्लांस यू कैन से दैट दीज टू एंगल्स, ये दो एंगल्स साथ साथ में हैं, तो ये एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं, राइट। अब हम आते हैं लीनियर पेयर के। आपके इस चैप्टर में दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, एक लीनियर पेयर का और एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का, और इन दोनों की हेल्प से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक लीनियर पेयर क्या होता है? एक लीनियर पेयर को आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं, एक लाइन है ऐसे और इसके ऊपर कहीं पे भी रे है, ठीक है। लाइन से फॉर एग्जांपल इसको ए बी रखते हैं नाम, ये ओ है, ये सी है। तो रे इज स्टैंडिंग ऑन द लाइन ए बी। तो ये जो एडजेसेंट एंगल्स दो बनाएगी ये रे, तो ये वाला एंगल एक्स, ये वाला एंगल वाई। सो दीज टू एंगल्स आर एडजेसेंट। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बोला कि दो एडजेसेंट एंगल साथ साथ होते हैं। तो x एडजेसेंट टू y है। अगर x प्लस वाई एडजेसेंट में है और एक लाइन है और उस पर एक रे है, x और y एडजेसेंट है, तो और x और y का जो सम आएगा वो 180 डिग्री आएगा। तो एक लीनियर पेयर बनाते हैं ये x और y। तो एंगल x एंड एंगल y फॉर्म अ लीनियर पेयर, ठीक है। Now we move to linear pair के axioms. So if a ray stands on a line, the sum of the two adjacent angles is 180 degree, जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है। So a ray standing on a line, a ray standing on a line and the sum of the adjacent angles will be 180 degree, right? दूसरा है if the sum of adjacent angles is 180 degree, then the sum of the two non-common arms of the angles form a line. तो ये कह रहा है अगर सम दो एडजेसेंट एंगल्स का 180 डिग्री है, ठीक है। दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये वाला एंगल, एंगल पी, एंगल क्यू, इनका सम अगर 180 है, तो जो दो नॉन कॉमन आर्म्स है, कौन सी आर्म है? ये वाली एक आर्म ओ ए पी, ओ ए, ओ सी, ओ बी, ये तीन आर्म्स हैं इन दो एंगल्स की, है ना। ये वाला एंगल ए ओ सी एंगल, इसकी आर्म्स हैं ओ ए और ओ सी, एंड द एंगल सी ओ बी हैज़ टू आर्म्स ओ बी एंड ओ सी. What are the, if the sum of the angles, the adjacent angles sum p plus q is 180 degree, then the sum of the non-common arms form a line, then the sum of two non-common arms of the angles form a line. So the दो non-common arms हैं इनकी ओ बी और ओ सी, ये क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं एक लाइन. So I think we need to cut out the sum here. Then the two non-common arms of the angles form a line. तो ये लाइन बनाती हैं, ओ ए बी is a line. All right. Now vertically opposite angles क्या होते हैं? ठीक है, दो एंगल्स एक पेयर बनाती हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का अगर उनकी आर्म्स दो पेयर्स ऑफ ऑपोजिट रेज बनाती हैं. ऑलराइट, जी ठीक है. ये दो एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. इन दोनों एंगल्स की जो ऑपोजिट में रेज हैं, ठीक है, टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर्स ऑपोजिट रेज. इसकी आर्म ये वाली, इस एंगल की आर्म ये वाली आर्म इस एंगल के इस वाली आर्म के ऑपोजिट में है, और ये वाली जो आर्म है दिस आर्म इज ऑपोजिट टू दिस आर्म. राइट, ठीक है. इफ आई कैन राइट L is opposite to M, N is opposite to P. तो ये दो एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं. तो ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज ऑपोजिट टू दिस एंगल. और कॉमनली आप ऐसे कह सकते हैं, दो अगर आपके पास लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, ये दो ऑपोजिट में जो एंगल्स हैं ये एक पेयर बनाते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का. सो एंगल से ए इज़ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बी और एंगल
Q is vertically opposite angle R. All right. Now this is a question in your exercise 6.1. ठीक है, इस एक्सरसाइज में ये फिगर दी हुई है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि ए बी और सी डी दो लाइंस हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे. ए ओ सी प्लस बी, ये वाला एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री है, और बी ओ डी, दिस एंगल बी ओ डी इज़ 40 डिग्री. सो बी ओ डी इज़ 40 डिग्री. राइट. अब आपसे पूछ रहा है ये फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई आपको निकालना है. ठीक है, तो मैं इनके नाम थोड़े से सिंप्लीफाइड वे में लिखता हूँ. लेट दिस बी एक्स, ये 40 डिग्री है. लेट दिस एंगल बी पी, लेट दिस एंगल बी वाई. ठीक है, ऑलराइट. डू यू सी अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स एनीवेयर? एंगल वाई और एंगल बी ओ डी, ये वाला एंगल बी ओ डी जो 40 डिग्री है, और एंगल वाई ये ऑपोजिट है ना, क्योंकि जो दो लाइंस हैं ए बी और सी डी, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पे, तो ये दो ऑपोजिट एंगल्स बना रही हैं, वाई और 40 डिग्री वाला बी ओ डी. सो दीज आर अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स. सो एंगल वाई इज इक्वल टू 40 डिग्री. ठीक है, एंगल वाई इज सी ओ ए एंगल. ठीक है, एंगल वाई इज एंगल सी ओ ए. नाउ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए ओ सी, वही वाला एंगल वाई, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई दिया हुआ है 70 डिग्री. ठीक है, ए ओ सी एंगल अभी निकाला है, इसका वैल्यू 40 डिग्री निकाला आपने, प्लस एंगल बी ओ ई ये एक्स है, इज 70 डिग्री. सो एक्स विल बी 70 माइनस 40, 30 डिग्री. ऑलराइट. दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई. आपको सी ओ ई निकालना है, सी ओ ई रिफ्लेक्स एंगल. अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन होता है एंड फाइंड एंगल सी ओ ई, तो ये वाला एंगल निकालना था आपको, बट द क्वेश्चन मेंशंस दैट यू नीड टू फाइंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, तो आपको ये वाला एंगल निकालना है. तो अगर आपको ऊपर वाला एंगल ये वाला निकलेगा, देन यू कैन फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल बाय सिंपली subtracting this angle from 360 degree. So this will be your homework, and you can message your doubts or any other questions. तो ये मेरा email ID है, and this is my Telegram ID. All right, thank you.